आज क्लास 11 का मैं एक्सरसाइज 1.3 लेके आया हूँ। जैसा कि इसका पिछला लेक्चर आपको दे दिया गया है, तो मैं शुरू करूंगा। एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में यह सिंबल दिया गया है सबसेट नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो हमने बताया था कि सबसेट कब होता है, जब इसके प्रत्येक अवयव इसमें हो। आपको दिखाई दे रहा है कि 2 3 4 यहाँ है, 2 3 4 यहाँ है, तो आप कहेंगे ये क्या है, सबसेट है। ऐसा सिंबल आपको यूज करना है। यहाँ ए बी सी है, यहाँ बी सी डी है, तो बी सी डी ए इसमें नहीं है, ये क्या करेंगे, डज नॉट। क्या है ये सच है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11 का यानी 11 का एक विद्यार्थी, यानी मान लीजिए आप 11th में, ये 11 का पूरा क्लास है, इसका एक विद्यार्थी, 11 का एक विद्यार्थी, और ये सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो ये आपका पूरा विद्यालय है। ये क्लास 11 का क्लास है, इसका एक विद्यार्थी, ये पूरे विद्यालय का विद्यार्थी, पूरे विद्यालय का विद्यार्थी, पूरे विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो क्या है, पूरे विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो क्या जो ये एक विद्यार्थी है, तो क्या इसका नहीं हो सकता, 11 का नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो ये 11 का एक विद्यार्थी, तो पूरा विद्यालय है, उसमें पूरे क्लास के विद्यार्थी इंक्लूड है। अतः कह सकते हैं ये हुआ क्लास 11 का एक विद्यार्थी है, तो क्या होगा, पूरे विद्यालय का एक विद्यार्थी होगा। तो ये क्या हमारा सबसेट है। ठीक, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त। अब स्थित में एक वृत्त है, स्थित एक वृत्त है, लेकिन यहां पर अब आगे बता रहे अंदर क्या है, एक्स सच दैट एक्स समान समतल में वृत्त है, लेकिन जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है। यहां पर वृत्त है, ये इसको मान लीजिए ये एक सेट ए, एक सेट बी है। फिर यहाँ पे एक वृत्त है, उसकी लेंथ कितनी है, 0 है, रेडियस 0 इकाई है कि 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 1 इकाई है। इसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो क्या इसका एलिमेंट इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी जो रेडियस त्रिज्या फिक्स है, इसकी त्रिज्या फिक्स नहीं है, तो इक्वल हो ही नहीं सकता। इक्वल हो ही नहीं हो सकता है, तो कहेंगे ये डज नॉट। अब आप देखेंगे अगला, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब स्थित एक त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक आयत, तो इस आयत और त्रिभुज का कोई मेल खाएगा ही नहीं। खाएगा कि त्रिभुज, सभी त्रिभुज आयत हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या होंगे, डज नॉट होंगे। आगे देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए एक से हमारा ए है, इसमें जितने भी प्रकार के, यानी इसमें केवल संभाव है, केवल संभाव त्रिभुज है। और दूसरा सेट क्या अगले, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब एक त्रिभुज मतलब क्या है, अब एक चाहे संभाव हो चाहे विसंभाव हो, जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो यहाँ पर है, उसमें एक त्रिभुज। अब आप कहेंगे जो संभाव इसमें हो सकता है, अब आप ये बात सब तक हो जाएगा। ठीक है, अगला, एक्स सच दैट एक समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या। तो समप्राकृतिक संख्या की बात करें, सम 2 4 6, इसको मान लीजिए यहाँ 2 4 6 8 10 11 समथिंग होगा। एक्स एक पूर्णांक है, तो चाहे धन पूर्णांक की बात करें चाहे ऋण पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक होता है -1 0 1 2 3 4 5, अर्थात इसके प्रत्येक अवयव जो होंगे इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, मिलेंगे, अर्थात ये क्या है, सबसेट है। यह सम है, यह पूर्णांक। अब पूर्णांक आपका 3 प्रकार का होता है, चाहे
कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और शून्य होता है। इसमें सही हो गए। लेकिन इसमें सम कह रहा है, सम संख्या है 2 4 6 8 12 2 4 6 8 12 14 16 18 20 22 ऐसे करके होते हैं। तो यहां पर जितने सम होंगे इस पूर्णांक में क्या करेंगे? मिलेंगे। इसलिए क्या होगा? ये सब्जेक्ट। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बोला जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। जो स्टेटमेंट लिखा गया क्या वह सही है क्या गलत है, बस इतने बताना है मुझे। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो ए बी है इस बी सी ए का सबसेट नहीं है। अब आप कहेंगे जो सबसेट होता है जो इस सेट के प्रत्येक अवयव इसमें हो, कहना भाई सही होना चाहिए। यहाँ पर क्या डज नॉट, यानी यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, बी है तो बी है, यानी इसका सबसेट यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर इसका सिंबल होना चाहिए तब ये सत्य होता। यहाँ पर क्या है? डज नॉट, ये गलत है। क्या ये गलत है। ठीक। ए आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। ए ई आई ओ यू 5 ही होते हैं। यस सच दैट यस अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक स्वर यानी क्या? ए ई आई ओ यू कुछ भी हो सकता है। तो कहने मतलब क्या? ये हमारा सत्य है। ए ई है तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है तो ए ई आई 5 होते हैं, 5 यहाँ 2 है। तो इसके ये ए ई इसमें भी क्या होंगे? ए ई अवयव इसमें होंगे, इसलिए हमारा क्या ये सत्य है। ये सब पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा 1 2 3 क्या 1 2 3 है, यहाँ 1 3 5 क्या ये सत्य है? यहाँ 1 2 है, 1 2 3 है, यहाँ 1 3, यहाँ किसके 2 वाला एलिमेंट इसमें नहीं, इसलिए क्या ये गलत है। चौथा ए है, ए बी सी, यहाँ एक एलिमेंट ए है, ए बी सी, ये सबसेट, ए सबसेट है इसका, ये सही है। तीसरा ये सेट जो क्या ये जो सेट ए है बिलोंग्स, ये बिलोंग कर रहा है कि बिलोंग क्या जो ये पूरा सेट ये है इस सेट में है नहीं। अगर ये ऐसा लिखा होता कि बिलोंग्स बी सी, अगर ऐसा लिखा होता तब हमारा सत्य होता। मतलब कि एक प्रकार का सेट है। सेट जैसे ऐसा करें हम इसको ए मान लें, एक ए बी सी मान लेते हैं। अगर ये करें क्या ए बिलोंग्स टू, क्या ए वाला एलिमेंट इस सेट में है? बिल्कुल है। तो कहने मतलब जो ये वाला एलिमेंट एक सेट है, यहाँ एक सेट के रूप में होना चाहिए था। ये एक सेट है, सेट के रूप में होना चाहिए था, तब तुम्हारा क्या होता? ये सत्य होता। ये क्या है? असत्य है। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम हो लेकिन क्या वो सम हो। 6 से कम क्या होगा? 2 3 4 होगा, सॉरी 2 4 होगा क्योंकि सम संख्या की बात की है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, अगर केवल 6 से कम की अगर बात किया होता तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 होता, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? 6 से कम सम संख्या, तो 6 से कम सम संख्या 2 4 होगा। आगे बोल रहा है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को क्या करता है? विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या 2 4 36 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? जो भी संख्या होंगी 36 को विभाजित करेगा, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमको तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मान लीजिए कि एक सेट ए है 1 2 और इसके अंदर एक सेट 3 4 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हमको कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत है उसको ढूंढना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या 3 4 सबसेट ऑफ ए। अगर आप सबसेट निकालेंगे तो एक और पहले क्या निकालेंगे? पहले हमारा क्या होता है? 5 होता है। सबसेट निकालेंगे पहले क्या होगा? 5 होगा। फिर एक अवयव का निकालेंगे, कितना होगा? 1 होगा।
फिर कितना होगा 2 होगा, फिर इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा ये डबल, एक तो यहां सेट है 3 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब एक दो को लेके चलेंगे हम, ऐसे बनाएंगे। तो इतना बड़ा मुझे उपसमुच्चयों की संख्या निकालना नहीं है, सिर्फ हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सा सही कौन सा गलत है, थोड़ा समझने के लिए ऐसा हमने बना दिया है। तो क्या 3 4 सेट 3 4 सबसे ज्यादा पे क्या ऐसा कहीं इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं, ये पहला क्या है गलत है। दूसरे की बात कर लेते हैं, क्या 3 4 सेट 3 4, देखिए क्या 3 4 सेट एक बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ये हमारा क्या है सही है। अब देखेंगे क्या है, ये क्या है उपसमुच्चय निकाला गया। उपसमुच्चय देखिए हमने यहां निकाला, क्या जो उपसमुच्चय ये है इसमें है क्या जो ये है ए का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, ये भी हमारा क्या है सत्य है। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या जो एलिमेंट 1 है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये भी क्या है सही है। चलिए 1 सबसेट ऑफ है, क्या 1 जो 1 है क्या ए का सबसेट है, हमने देखिए सबसेट हमने निकाला है, तो यहाँ पर इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार नहीं, ये भी हमारा क्या है गलत है। चलिए 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, क्या 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल होगा। अगर 1 2 5 ये भी सही होगा, क्योंकि देखेंगे अब हम जब यहां पर क्या 1 2 5 जब एक एक अवयव या दो दो अवयव को लेकर उपसमुच्चयों की संख्या निकालेंगे तो हमारा 1 2 5 मिलेगा, ये भी हमारा क्या है सही है। अगला देख लेते हैं, क्या 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स तो यहां 3 4 है, 1 यहां है, तो 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, गलत है, क्या है गलत है, ये भी क्या है गलत है। चलिए 1 3 सबसेट ऑफ ए, 1 3 सबसेट ऑफ ए, 1 3 अगर देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये हमारा एक प्रकार का एक समुच्चय है, तो 1 2 3, तो इसको यहां से निकाल के हम इसको इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये भी क्या है गलत है। ये भी देख लेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, क्या कहीं 5 यहां कहीं 5 दिया गया, जब ऐसे बिलोंग करेगा 5 कहां पर आएगा, 5 वाला आएगा उपसमुच्चय में, क्या आएगा उपसमुच्चय में, ये गलत है, लेकिन ये हमारा क्या है सही है। जो 5 होगा ए का क्या होगा कि जो 5 भी किसी समुच्चय का क्या होता है उपसमुच्चय होता है, ये आपको बताया गया है। ऐसे ये हम देख लेते हैं, ये 5 जो 5 है क्या सबसेट है, ए का सबसेट है, अगर इस प्रकार का होता तब तो ये सत्य था, लेकिन ये प्रकार क्या है गलत है, ऐसा है। तो आप एक काम करिएगा, ये भी गलत है, एक काम करिएगा कि जो भी यहां पर समुच्चय ए दिया गया है उसका आप क्या निकाल लेंगे कुल उपसमुच्चयों की संख्या, जो आपके डाउट्स रहेंगे सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको ये पूछा जा रहा है इसमें कौन कौन सा क्या है गलत है, असत्य है, सही नहीं है, तो जहां जहां एक कट का निशान लगा है वही आपके गलत है। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। जब हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको हमने बताया उप समुच्चय क्या होते हैं, उनके उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकाली जाती है, फार्मूला क्या होता है, उसका मेथड क्या होता है बताया गया है। तो इसको आप भी निकालिए, पहले आप फिल करिए, क्वेश्चन को लगाइए, तब हमारे क्वेश्चन से हमारे आंसर से क्या करिए अपना आंसर मैच करिए। चलिए देखते हैं, पहला है पहले क्वेश्चन को, इसका हमें उप समुच्चय निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है उप समुच्चय होता है, एक है ये हो गया। दूसरे की बात कर ले, दूसरा भी आपका हमने बताया, दूसरा तीसरा आपके लिए ये HW है, कौन दूसरा और तीसरा,
हल करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हल करवा दिया है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। चौथा क्वेश्चन है, इतना आपका ये दूसरा तीसरा आपका होमवर्क है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला, ये 5 है, इसका नंबर ऑफ सबसेट, इसका नंबर ऑफ सबसेट कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है, और समुच्चय वही क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस इसका ही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से बोल रहा है PA के कितने अवयव हैं, PA के कितने अवयव हैं, PA के कितने अवयव हैं यदि A इक्वल टू कितना हो 5 हो, A इक्वल टू कितने हैं 5 हो। तो पावर सेट में PA का मतलब क्या होता है, पावर सेट। तो पावर सेट अर्थात घात समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे, जबकि A इक्वल टू 5, और 5 का मतलब होता है 0, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, 2 की पावर, ये बताया गया था। तो इसमें कितने अवयव, सेट ए में कितने अवयव हैं, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 2 की पावर 0 हो जाए, और 2 की पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1, अर्थात ये कितने एलिमेंट होंगे, एक अवयव होंगे। इसमें 5वें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि PA के कितने अवयव होंगे यदि A इक्वल टू 5 का मतलब होता है जिसमें कोई अवयव ना हो, अर्थात क्या हो, अवयवों की संख्या क्या हो 0, M इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ पावर सेट 2 की पावर M का वैल्यू कितना है 0, और किसी के पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। तो कहेंगे इस PA में कुल कितने अवयव होंगे, 1 अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे 1। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल रूप में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया गया है। -x है, -4 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा या 6 के बराबर, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं -4 6। हमने कहा जिधर लेटर आर इक्वल रहेगा उधर क्या होता है, क्लोज इंटरवल लगता है, क्लोज इंटरवल। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, दोनों क्या इक्वल का निशान नहीं है, इसको लिखेंगे ओपन इंटरवल में -12 -10 हो गया। ऐसे यहां देख लेते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर इधर लग जाएगा क्लोज्ड, इधर क्या लग जाएगा ओपन, यहां पर दोनों लग जाएगा क्लोज्ड, 3 4 है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण है सर्कुलर फॉर्म में लिखना है। कैसे, इसको लिखेंगे x such that x belongs to R। देखिए कौन सा इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। इसको लिखेंगे x जो -3 से बड़ा लेकिन 0 से क्या होगा छोटा, ये हो गया। दूसरा x such that x belongs to R, क्लोज इंटरवल है, लेस देन R इक्वल टू। तीसरा x such that x belongs to R, इधर ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज है, 6 लेस देन x R इक्वल टू 12। फोर्थ क्वेश्चन, इधर से क्लोज है, इधर से क्या है ओपन है, तो x such that x belongs to R -23 लेस देन R इक्वल x लेस देन 5। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। क्या है ये, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो जो हमारा होता है सार्वत्रिक समुच्चय को
यूनिवर्सल सेट समुच्चय को हमको इसको हम आयताकार के रूप में दिखाते हैं। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दिखाएंगे हम। तीसरा नवा क्वेश्चन है, सेट ए के लिए 1 3 5, बी के लिए 2 4 6 और 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। तो तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है। हमें बताया था सार्वत्रिक का मतलब होता है सबसे बड़ा समुच्चय। अगर तीनों को अगर हम आपस में मिला दें, सबसे बड़ा समुच्चय क्या बनेगा हमारा, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 तक है। अब ये नहीं होगा, 5 तो बिल्कुल नहीं होगा। चौथा दे देते 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर 0 भी, इसमें 0 नहीं है, इसलिए ए भी नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 9 का तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3 समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में 1.4 अर्थात वेन डायग्राम के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।